आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके के चंदन विहार में श्रीमद् भागवत कथा का कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। श्री प्राचीन बालाजी मंदिर परिसर से बैंड बाजों के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा चंदन विहार कॉलोनी के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई बालाजी मंदिर पहुंची। आचार्य उमेश दुबे द्वारा विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की गई और पूजन के बाद कलश की स्थापना की गई। राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके के चंदन विहार कॉलोनी में सैकड़ों महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली और इस कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर कथा व्यास आचार्य उमेश दुबे ने अपने प्रवचनों से कथा स्थल पर उपस्थित श्रद्धालुओं को श्रीमद् भागवत पुराण की जानकारी देते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से मानव जीवन में एक जन्म नहीं अपितु हमारे कई जन्मों के पापों का नाश होने के साथ ही हमारे शुभ कर्मों का उदय होता है। इसको सुनने मात्र से जीव जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। उन्होंने बताया कि नारद जी ने भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा का साप्ताहिक अनुष्ठान किया था। बुराड़ी बाकी के चन्ना विहार में पहली बार श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया और इस अवसर पर अस्थायी लोग भी उत्सुक दिखाई दिए। खासतौर पर क्षेत्र के स्थानीय महिलाएं ने श्रीमद् भागवत कथा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह के समय सैकड़ों महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली और 4 बजे से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ, जिसमें सैकड़ों भक्त उपस्थित रहे। कथा के बीच बीच में भजनों के दौरान भक्त खुद को नाचने से नहीं रोक पाए। हर कोई श्रीमद् भागवत कथा के दौरान भक्ति में सराबोर दिखाई दिया। समय के साथ साथ लोगों की संख्या भी बढ़ती रही और अंत में आरती के बाद सभी को प्रसाद वितरित किया गया। कथावाचक आचार्य उमेश दुबे ने कहा कि भागवत कथा सुनने मात्र से प्राणी के पापों का हरण हो जाता है, इसलिए अब उनका प्रयास रहेगा कि वह हर साल जन कल्याण हेतु भागवत कथा का आयोजन रखे। इस तरीके से बच्चे और युवा पीढ़ी में भी धर्म के प्रति जुड़ाव और अच्छे संस्कार आ सकेंगे। न्यूज़ 9 भारत के लिए दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। क्या उद्देश्य है और इससे कितना जन कल्याण होगा, समाज में शुद्धि कितनी होगी बताएं। समाज में फैल रहे जो अनेक प्रकार के दुर्व्यसन हैं, मन से, वचन से, वाणी से, व्यवहार में जो कलुषिता है, उसको दूर करने का यह छोटा सा प्रयास किया जा रहा है कि सत्संग के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाई जाए, जिससे आजकल के छोटे छोटे बच्चे नशे की लत में और अनेक प्रकार के पापाचार में युक्त हो रहे हैं और उन्हें कैसे बचाया जाए, इस प्रयास को लेकर समाज में मानव जाति के कल्याण के लिए और जीव के उत्थान के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ आज से किया गया और इसमें चंदन विहार निवासियों का बहुत बड़ा सहयोग है। सभी के सहयोग से जनमानस कल्याण की भावना से यह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। बालाजी महाराज से हम सब यही अपेक्षा रखते हैं कि सबके जीवन में सुख समृद्धि हो और यहाँ पर भगवान के इस सत्संग को सुनने के लिए काफ़ी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हजारों लोग यहाँ पर आ रहे हैं और भगवान की रसमयी कथामृत का पान कर लोग तृप्त हो रहे हैं। सुबह कलश यात्रा भी निकाली गई थी, उसमें भी कितनी महिलाएं थी, कहाँ से कहाँ तक निकाली गई? इसमें करीब 125 से 200 के पौने 200 के बीच में महिलाएं थी और चंदन विहार 33 नंबर गली से लेकर के साईं मंदिर आगे पूरे चौक तक चेतन बिहारी के मंदिर तक काफ़ी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें इलाके के लोगों का खासतौर मातृत्व शक्ति का बहुत बड़ा सहयोग है और सभी मातृत्व शक्ति पूरे हर्षोल्लास के साथ इसमें सहयोग कर रही हैं और खूब बढ़िया से ठाकुर जी की सेवा भी कर रही हैं।
अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।